तब साले दोनों भी एक साथ खर्राटे ले रहे हैं। हराम खोर साले, साले चमड़ी खींच लूंगा। हराम खोरों ने तुम दोनों ने उसे भगाया है। चे में आता है कि तुम दोनों का गला काट दो इसी वक्त। तब दोनों की बंदूक कहाँ है? बंदूक कहाँ है तुम्हारी बंदूक? ये साला बंदूक है, हराम खोर, ये साला दोखी है, यहाँ साला मरवा रहा है। हराम जादे इतनी मुश्किल से दबाने उसे जेल की सलाखों तक लाया और तुम दोनों साले उसे भगा दिया। जी में आता है कि तुम दोनों को ही मिटा दो। मैं हराम जादे ऐसी मौत नहीं दूंगा तुम्हें, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पहले तुम दोनों ने गलती की है तो तुमको सजा मिलेगी। चलो आपस में एक दूसरे का कान पकड़ो। तुम दोनों आपस में चलो, तैयार हो जाओ। नई जगह साले तुम लापरवाही की तो हंटर चले। एक नहीं दोनों कान पकड़ो। चलो उठा करो। साले बैठ नहीं पा रहे हो है? क्यों इतना मोटे हो गए साले तुम हराम खोर? बोलो कि ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसी गलती करूंगा नहीं करूंगा, करोगे? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चलो पकड़ो कान और उठा बैठी करो। साले बैठ नहीं पा रहा भाई से। हराम खोर, भागिन का हमका मारे कहां तक गया होगा वो? अगर ज्यादा से ज्यादा कुंवारगंज पहुंचा। क्या उसका पीछा करो और जहां कहीं मिल जाता है उस हरामजादे को मिटा दो, अन्यथा वो बच गया तो हमारे लिए काल बन जाएगा और जहर सिंह अपने दुश्मन को कभी छोड़ेगा नहीं। इसे आओ उसका पीछा करो, नहीं तब दोनों को मिटा दूंगा। क्या बात है स्वामी जी, इतना उदास आपके चेहरे का रौनक उड़ी हुई। बहुत गजब हो गया है प्रिय। क्या गजब हो गया? जानना चाहती हो? सुनो मेरी बात को। बोलिए कौन सी बात है? तो आज भारी गजब हो गया है प्रिय, आज
भारी गजब हो गया है प्रिय, भाग गया सेनापत तोड़ कर जेल है, राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, इस समय अकल हो रही मेरी फेल है। सेनापति अमर सिंह जेल तोड़कर फरार हो गया और राजगद्दी भी मुझे अभी तक हासिल नहीं हुई। और एक दिन नाहर सिंह के न होने के बाद उसका बेटा विजय सिंह इस हुकूमत का बादशाह कहलाएगा, ताज और तख्त का मालिक वो हो जाएगा। मेरे हाथ क्या लगेगा? लेकिन स्वामी जी मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। क्या करूं? स्वामी जी आप चिंता जरा ना करे, देखो अब चाल कैसी मैं चलती यहाँ, नाहर सिंह से दिलाऊं सदा मैं उसे, विजय सिंह को फंसाऊं क्रिया जाल में। स्वामी जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अमर सिंह भाग गया है तो भाग जाने दो। दुनिया वाले की नजर में आपकी माँ का कातिल है वो, अपने साथ में सिपाहियों को ले लो, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखो, अगर कहीं भी मिलता है तो गोलियों का निशाना बना दो उसे। और रही बात नाहर सिंह के न रहने के बाद विजय सिंह यहाँ का तख्तवारिस बन जाएगा। औरत तो आपने बहुत देखा होगा लेकिन औरतों का त्रिया जाल नहीं देखा। देखो किस मकर जाल में उस कमीने को फंसाती हूँ और नाहर सिंह से मौत की सजा उसे दिला दूंगी। सिर्फ एक बोतल शराब का इंतजाम कीजिए, देखो कौन सा खेल खेलते सब। सिवाय यार आओ, चाह तो मैं एक बोतल शराब का इंतजाम करके लाओ। और एक बात और है स्वामी जी, बोलो। अपने जाकर के यहाँ से अपने रूम में रहना और जैसे ही आवाज दूं वैसे ही अपने भाई नाहर सिंह को साथ में लेकर आना। ठीक है प्रिय, तुम खेलो अपना वो त्रियाजनित का जाल और मैं नाहर सिंह को लेकर तुम्हारे बेडरूम में दाखिल हो जाऊंगा। मैं चल रहा। जाइए स्वामी। सिपाही यहाँ तुम जाओ यहाँ से विजय सिंह के बेडरूम में और बोल दो कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रही है। कानों कान किसी खबर नहीं लगना चाहिए। माँ क्या बात है आज मुझे बुलाई हो? बुलाने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो बेटा। बोलिए माँ। जिस दिन से सवेले के अंदर मेरे कदम पड़े हैं तो मुझे प्यार से दादी माँ कहते हो ना। क्यों नहीं माँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खास तौर से आपके लिए बेल का शरबत बनाई बेटा, पियोगे? क्या बेल का शरबत? हाँ। तो देर किस बात की है माँ, लाओ मुझे पिलाओ। मैं जानती मेरी बात को इनकार नहीं करोगे। क्यों तुम नहीं? बैठ जाओ बेटा, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। बोलो बेटा कैसा लगा? माँ एक तो बेल का शरबत मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बताओ माँ कि ये हल्का कड़वी क्यों लग रही है? बेटा कभी पीते नहीं इसलिए कड़वी लग रही है, बाद में बहुत अच्छी लगेगी, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। गर्मी पड़ रही ना इसीलिए तो मैं खास तौर से बेल का शरबत तुम्हारे लिए बनाई है। तो ठीक है माँ, अगर हो सके तो आधा गिलास और पिला दो। आधे गिलास की क्या बात है, जी भर कर पिलाऊंगी जितना पियोगे। बार